फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। वजारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने समरी की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी अवान सदर भेजी थी। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी। इतलाक मौजूदा मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर होगा। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की बतौर सरबराह पाक फजाइया मुद्दत में तोसी का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। नोटिफिकेशन आईन पाकिस्तान के शिक 243 और एयर फोर्स एक्ट के शिक 10B के तहत जारी किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। मुल्क का दिफा मज़ीद मुस्तहकम होगा। दोनों रहनुमाओं की चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को भी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक में दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा, सब ठीक है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हममनसब से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने मलेशिया में समुद्री तूफान और सैलाबी सूरत हाल पर इजहार हमदर्दी किया। वज़ीर आज़म ने मलेशियन हममनसब से सैलाब में कीमती जानी और माली नुकसान पर हुकूमत और अवाम की जानिब से दिली ताज़ियत का भी इजहार किया। वजारत दाखिला का अगले माह से गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि AI ऐप के जरिए पहले से ही मालूम हो जाएगा कि कौन सफर के काबिल है और कौन नहीं है। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि प्रोटेक्टर और इमिग्रेशन सिस्टम में बेहतरी के लिए वजारत दाखिला से हर मुमकिन ताउन करेंगे। PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास शाह ने शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। सेनेट ने नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूर कर लिया। बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इदारे के किसी मुलाजिम को नौकरी से फारिग नहीं किया जाएगा। मुतासिर होने वाले मुलाजमीन को सरप्लस पोल भिजवा दिया जाएगा। FBR की जानिब से फाइलर को बैंक बैलेंस और लेन देन रकम से मुतलिक टेक्स्ट पैगामात भिजवाने से मुतलिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ये पैगामात सिर्फ मुतलका टैक्स गुजार को ही भिजवाए जाते हैं। वज़ीर आला सिंध ने 500 EV बसेस की मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्टर्स शहर में अच्छी बसें लाएंगे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को कर्ज देने के लिए तैयार है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, चाहते हैं हर रूट पर नई बसें चलें। खैरपुर, सखर, शिकारपुर में पीपल्स बस रवा माह शुरू करने का ऐलान। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्जाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म दे दिया। कहा कि पैरा फोर्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशन भी शुरू होंगे। कानून जरूर नाफिज किया जाए मगर अवाम के साथ रवैया दुरुस्त होना चाहिए।
मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी की खाली सीट पर आबिद शेर अली को टिकट देने का फैसला। आबिद शेर अली आज सेनेट की खाली नशिस्त के लिए कागजात जमा करवाएंगे। इरफान सिद्दीकी की वफात से सीट खाली हुई थी। मुस्लिम लीग नून ने साबिक वजीर ममलिकत आबिद शेर को नामजद करने का फैसला कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का शहर में दरख्तों की कटाई बारे आला सतह कमेटी तश्कील देने का हुक्म। पुलिस, सरकारी इदारों और तालीमी इदारों की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस की तमाम गाड़ियां चेक करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। महकमा माहौलियात को आइंदा समात पर जामिया रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। अदालत और महकमा माहौलियात की कोशिशों से लोगों को साफ आसमान देखने को मिल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में इंसदाद स्मोक केस की मजीद समात 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमती इक़दामात के बायस स्मोक में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर चला गया। शहर का मजमूई AQI 184 रिकॉर्ड। फैसलाबाद और सियालकोट की फिजा बददस्तूर गर्द आलूद। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावुज़ कर गया। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग फिर भड़क उठी। आग पर 17 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 8 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मुनद्दम होने वाली इमारत के मलबे तले आग लगी हुई है। आतिश ज़दगी की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाहौर में CCD के साथ मुकाबलों में 2 ज़ेरे हिरासत मुलजिम हलाक। इकबाल टाउन और चुंग में CCD टीमें मुलजिमान को रिकवरी के लिए लेकर जा रही थीं। मुलजिमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। दोनों मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। फैसलाबाद में भी CCD की कार्रवाई, एक मुनशियात फरोश हलाक। पंजाब हुकूमत का फरवरी के पहले हफ्ते में बसंत मनाने का फैसला। लाहौर में 25 साल बाद बसंत की गहमा गहमी शुरू होने पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। शहरियों ने कहा बसंत के दौरान धाती डोर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शहरियों की कीमती जानें बचाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। लाहौर में फूलों की बहार आ गई। जिलानी पार्क में गुले दाउदी के फूलों की नुमाइश। सफेद, सुनहरी, जर्द, गुलाबी और सुर्ख रंग के 200 से ज्यादा इकसाम के फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। चांद एक बार फिर ज्यादा बड़ा और ज्यादा रोशन। पाकिस्तान में सुपर मून के सुपर नजारे। गुज़िश्ता शाम 4:58 पर 99.2% रोशन हालत में तलू हुआ। सुपर मून सुबह 4:15 पर अपने उरूज को पहुंचा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून का पाकिस्तान और भारत का अंडर-19 एशिया कप में 14 दिसंबर को मुकाबला होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान का पहला मैच 12 दिसंबर को मलेशिया से होगा। सेमीफाइनल 19 दिसंबर को खेले जाएंगे। एशिया कप का फाइनल 21 दिसंबर को दुबई में होगा।